Reported this massive explosion sound. So we are waiting for the reports which are coming from. इस स्लोगन को याद रखेंगे, झुको, ढको और पकड़ो। इस स्लोगन को याद रखेंगे। यदि आप खुले में हैं, भूकंप आ गया, तो इस स्लोगन को याद रखेंगे और आगे को पहनने को सिर पर रखते हुए तो याद रखेंगे स्लोगन को, झुको, ढको और पकड़ो। होने वाली विभिन्न प्रकार के हानिकारक दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आपको एहसास होता है कि धरती कंपन करने लगी है तो यह भूकंप के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप तुरंत घर से बाहर खाली जगह या मैदान में आ सकते हैं। अगर भूकंप आ गया है और आप किसी बड़े इमारत के अंदर है तो आप किसी मजबूत लकड़ी के टेबल के नीचे इस तरह से बैठ जाए कि आपके कोमल अंग को कोई नुकसान ना हो। भूकंप की स्थिति में कभी भी न अपने घर में किसी वस्तु या अलमारी के आसपास खड़े ना हो या उसके नीचे ना बैठे। भूकंप के समय बिजली के सारे उपकरण बंद कर दो। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय जिला किशनगंज से हूँ। मैं भूकंप से बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ। अगर भूकंप से वैसा आप घर में है तो फर्श पर बैठ जाए। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढके। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहे और झटके रुकने के बाद बाहर निकले। अगर रात में भूकंप आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो तकिए से सिर ढक ले। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श विद्यालय जिला किशनगंज
दीवारों से दूर रहें। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां तक पहुंचे रहें जब तक कि भूकंप के धक्के ना रुक जाए। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निवास द्वार तथा इसकी बाहरी दीवार के पास होता है। धन्यवाद। भूकंप के दौरान इमारतों से दूर एक खुली मैदान पूरी जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। अगर आप घर के अंदर हैं तो एक बेड, टेबल, बिस्तर या दरवाजे के नीचे और भीतरी दीवारों और सीढ़ियों के नीचे कवर के और कांच के दरवाजे, शीशों की खिड़कियों या बाहर के अंदर दरवाजे से दूर रहें। भगदड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जाने जल्दीबाजी ना करें। धन्यवाद। कोई भी आपदा नहीं है भारी यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित परिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित परिवार का विषय है भूकंप से होने वाले खतरे और इसके बचाव। भूकंप भू और कंप से बना है। भू का मतलब क्या होता है? भूमि। भू का मतलब और कंप का मतलब कांपना। क्या हो गया? भूमि का कांपना। भूकंप का क्या हुआ? भूमि का कांपना। जब पृथ्वी के अंदर एवं बाहर होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति को भूकंप कहते हैं। भूमि की सतह पर जितना अधिक कंपन होगा, भूकंप उतना ही विध्वंसकारी और विनाशकारी होता है। भूकंप आने पर तुम लोग महसूस किए होंगे कि किस तरह का महसूस होता है। और भूकंप पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आता है और पूरा विध्वंसकारी होता है। भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में समाचार पत्रों में आप लोग पढ़े होंगे, विभिन्न समाचारों के माध्यम से। तो भूकंप में सबसे अधिक लोगों की मौत संरचनात्मक मकानों के ध्वस्त होने से होती है। मकान जब भूकंप आ गया, सुने होंगे, देखते होंगे कि मकान क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। तो मकान के अंदर जो भी आदमी या लोग होते हैं तो क्या होता है? उसके मलबे के अंदर दबकर मर जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, मकान के अंदर तरह तरह के हम सामानों को रखते हैं, भारी सामान को, खासकर छज्जी में भारी का सामान को रखते हैं। अलमीरा होता है, गोदरेज होता है ना घर में।
जब भूकंप आता है तो क्या होता है, तब हिलता है ना, हिलते रहता है और वह गिरता है। सीधा अगर भारी सामान माथा पर गिर गया तो क्या होगा, माथा फट जाएगा, ज्यादा चोट लगने पर मौत भी हो सकती है। तो इसमें हम लोग को क्या सावधानी बरतना है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। सावधानी बरत कर हम जो है नुकसान को कम कर सकते हैं, क्षति को कम कर सकते हैं। तो भूकंप सुरक्षा की बात हम लोग करेंगे। भूकंप सुरक्षा के लिए क्या करें क्या नहीं करें, तो 3 स्थिति है। भूकंप के आने से पहले हम क्या करेंगे, और भूकंप के समय और भूकंप के बाद, ये 3 स्थिति है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को तैयारी करनी है क्या, भूकंप आने से पहले से हम क्या तैयारी रखेंगे ताकि हमको उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। क्या करना चाहिए, ये तो सुने आप लोग कि मकान गिरने से ज्यादातर मौतें होती है। तो हम लोगों को यह ध्यान रखनी चाहिए मकान बनाते समय कि हम कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी भवन बनाते हैं, तो प्रयास करें कि वह भूकंप रोधी हो। भूकंप रोधी होने के लिए मकान बनाने का जो भी मानक है उसको ध्यान में रखते हुए हम मकान को बनाएंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम घर में छज्जी में बहुत तरह का सामान रखते हैं, भारी सामान रख देते हैं। जब भूकंप आएगा तो स्वाभाविक है कि वह छज्जी का सामान गिरेगा तो नीचे गिरेगा और हमारे ऊपर गिर सकता है। इसलिए भारी सामानों को घर में छज्जी पर नहीं रखना है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, घर के अंदर अलमीरा होता है, गोदरेज होता है, तो प्रयास करना चाहिए कि उसको दीवार से सटाकर पतली तार से लपेट कर उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। मतलब दीवार में लगा करके जो है उसको अच्छी तरह से इस तरह तार से लगा करके उसको इस तरह बांध देना चाहिए कि गिरने पर वह गिरे नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत लोग करते हैं ऐसा कि बड़ा जो जिसका घर में अलमीरा गोदरेज है तो उसको जो है वो व्यवस्था करते हैं कि वह दीवार में उसको अच्छी तरह से वो सटा हुआ रहे और हिले तो गिरे नहीं, उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बड़ा फोटो लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं ना, तो फोटो भी लगाने पर हम लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह लगा दे उसको कि वह हिले तो गिरे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सामान को हम घर में रखते हैं उसको इस तरह रखेंगे कि वह हिलने पर गिरे नहीं, उससे नुकसान नहीं हो अगर भूकंप आ जाए। तो ये भूकंप के आने से पहले हम इस तरह की तैयारी करके रखेंगे। अब भूकंप के दौरान कहीं पर है अचानक भूकंप आ गया, क्या करेंगे? यदि आप बिछाने में हैं या घर के अंदर में हैं, तो अभी आप लोग को बताए एक स्लोगन बताए ना, क्या था स्लोगन? झुको ढको और पकड़ो। इस स्लोगन को याद रखना है, झुको ढको और पकड़ो। घर की ओर झुक जाएं, किसी मजबूत टेबल या कोई फर्नीचर के नीचे छुप जाएं और जब तक कंपन बंद न हो, तो कंपन बंद न हो जाए
उसको पकड़ करके वहाँ बने हुए रहें। अगर आपके आसपास टेबल या डेस्क नहीं हो तो अपने चेहरे और सिर को अपनी बाहों से ढक लें और कमरे के अंदर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाएं। कंपन शांत होने के बाद पंक्तिबद्ध होकर खुले मैदान में चले जाना है। ठीक है। अगर आप घर से बाहर हैं, अचानक भूकंप आ गया, तो जहां है वहीं बने हुए रहना है। मकानों, स्ट्रीट लाइट, बिजली के तार से दूर रहना है। यथासंभव जल्दी से जल्दी रुक जाना है। कोई भी गाड़ी या वाहन में अगर है तो उसी में बैठे हुए रहना है। मतलब वाहन को रोक देना है और बैठे रहना है। किसी मकान, पेड़, के बगल में नहीं रहना है। बिजली के खंभे के बगल में नहीं रहना है। अगर मलबे में आप दब गए, भूकंप आया, हम मकान में है, मकान जो है गिर गया, उसका मलबा के नीचे हम दब गए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपना मुंह को कोई रुमाल या कपड़ा से मतलब नाक को लपेट लेना, ताकि जब मलबा गिरता है तो बहुत सारे धूलकण जो है उड़ रहे होते हैं और आपके जरिए, नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो मुंह में कोई कपड़ा या रुमाल सबसे पहले ढक लेना है और मलबे के नीचे से निकलने का प्रयास करना है। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर कोई दीवार के बगल में दबे हुए हैं, दीवार को थपथपाएंगे, दीवार में कंपन करेंगे, ताकि किसी बाहर वाले को पता चले कि कोई आदमी यहाँ दबा हुआ है। अगर आपके पास हुसीन है तो उसको बजाएंगे। क्या करेंगे? बजाएंगे। या कोई पाइप भी है तो पाइप को जो है ठोकर मारेंगे, आवाज करेंगे, ताकि बाहर वाला को पता चल सके। इसमें भी अगर नहीं होता है तो आखिरी में क्या करना है? जोर जोर से आवाज लगानी है। सहायता के लिए जो है आवाज लगानी है। ताकि आपकी बातों को कोई बाहर वाला सुने और आपको बचाया जा सके। ठीक है। अब भूकंप आया और चला भी गया। भूकंप आया और चला गया। भूकंप के बाद की स्थिति, भूकंप के बाद हम क्या करेंगे? तो भूकंप खत्म होने के बाद भी मूल भूकंप से कम झटका वाला भूकंप आने की संभावना होती है। ये भूकंप से कुछ घंटे बाद, एक घंटे बाद या एक सप्ताह बाद भी आ सकती है। भूकंप समाप्त हो गया, फिर दोबारा आने की संभावना होती है, जिसको हम लोग आफ्टर शॉक कहते हैं। इसलिए सभी को सावधान रहना है और क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहें। दरार वाले कमजोर मकानों से दूर रहें। और एक बात आप लोग जान लीजिए
कि हमारा जो इलाका है यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। हमारा किशनगंज जिला जोन 4 में आता है। इसलिए हम लोगों को भूकंप से बचाव संबंधी सारी जानकारी रखनी है ताकि हम कोई नुकसान नहीं हो, किसी भी तरह की क्षति कम से कम हो, कम करने की सारी बचाव करनी है। ठीक है, तो सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।